एसआईआर का इनुमरेशन फॉर्म कैसे भरें। जैसे कि हम सबको पता है कर्नाटका में 30 जून से एसआईआर स्टार्ट होने वाला है। बीएलओ आप सबके घर पे आने वाले हैं। इस तरीके का फॉर्म लेकर आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, फिलअप कर सबमिट करना है। तो कि आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा ये एसआईआर का पूरा जो है ना फॉर्म है। अब इसमें देखिए सबसे पहले आप लोगों को जो दिखाई देगा वो मैं आप लोगों को क्लियरली समझा देता हूं कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों को जो ऊपर 5 बॉक्सेस दिख रहे हैं, आप लोगों को इलेक्ट्रॉन नेम, एपिक नंबर, एड्रेस, ये ऑलरेडी प्रिंटेड आएगा। सेकंड सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, ये जो भी रहेगा ये भी ऑलरेडी प्रिंटेड आएगा। उसके बाद जो क्यूआर कोड लिखा हुआ है उसमें भी क्यूआर कोड लगा हुआ ही आएगा। उसके बाद ओल्ड फोटो बोल के जो लिखा हुआ है उसमें आप लोगों की पहले से फोटो आएगी। अब ये 4 कॉलम में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद पेस्ट करंट फोटो बोल के लिखा हुआ है जो 5वें बॉक्स में, वहीं पे आप लोगों को सबसे पहले अपनी फोटो लगानी है। अब फोटो लगा दिए, चलिए नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे पहले आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लोगों की लिखना है। डेट, मंथ, ईयर, आप लोगों का जो वोटर आईडी कार्ड है उसका यहाँ पर देख के लिखना है। याद रखिएगा ये जो डिटेल्स आप लोग फिलअप कर रहे हैं, जिसका एसआईआर आप कर रहे हैं उनका वोटर आईडी कार्ड लेके ही आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करनी है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ फिलअप हो जाएगी। उसके नीचे आधार नंबर पूछ रहा है जो कि ऑप्शनल है, आपको आधार नंबर भी लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर लिख दीजिए। उसके बाद फादर या फिर गार्डियन नेम, आपके फादर का, गार्डियन का भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले फादर नेम लिख दीजिए। उसके नीचे फादर का अगर आपका वोटर आईडी कार्ड है तो उसका नंबर, अगर नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसी के नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो मदर का नेम है, उसके नीचे देखेंगे तो मदर का जो है ना ईपीसीआई नंबर यानी कि मदर का वोटर आईडी कार्ड का नंबर। फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप लोगों को स्पाउस नेम इफ एप्लीकेबल, यानी कि आपकी शादी अगर हो गई है, आप हस्बैंड है तो वाइफ का, वाइफ है तो हस्बैंड का नेम लिखना है। उसके नीचे आपका जो ना, जो भी हस्बैंड है, वाइफ है, उनका वोटर आईडी कार्ड का, जिसका भी आप नाम लिख रहे हैं उनका वोटर आईडी कार्ड का नंबर लिखना है। अगर नहीं है तो आप लोग छोड़ भी सकते हो। फिर नीचे चले जाना है आप लोगों को। यहां पर देखिए आप लोगों को 2 कॉलम मौजूद हैं, ठीक है, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। अब जिसका भी आप लोग फॉर्म भर रहे हैं उनका नाम अगर एसआईआर 2002-2003 की लिस्ट में मौजूद है तो आप लोग ये लेफ्ट वाला फॉर्म को भरना है। अगर नहीं है तो अगर उनके पेरेंट्स का नाम है एसआईआर 2002 की लिस्ट में तो आपको राइट वाला कॉलम भरना है। दोनों सेम कॉलम ही है, कैसे भरना है वो बताता हूं। इसमें सबसे पहले आप लोगों को नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद नीचे आप लोगों को ईपीसीआई नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड का नंबर। याद रखिएगा ये जो भी नीचे के 2 कॉलम भर रहे हैं 2002 की लिस्ट में जैसा आपका नाम था, जैसा आपका ईपीआईसी नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड का नंबर था, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, वैसा ही आप लोगों को इसमें भरना है। उसके बाद रिलेटिव्स नेम यानी कि फादर नेम हो गया, वो भर सकते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप यानी कि क्या है, फादर है, मदर है, वो लिखना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम और एसी नेम, आपकी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आता है उसका नाम लिखना है। अब उसके बाद नीचे देखेंगे तो 3 आप लोगों को फिर से कॉलम दिखेंगे छोटे छोटे, एसी नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। अब 2002 की लिस्ट अगर आप लोग निकालेंगे तो वहां पर आप लोगों को एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर तीनों वही मिल जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने 2002 की लिस्ट एक निकाल दी है, ठीक है। अब ये जो उसका जो ना फ्रंट पेज है, ठीक है, अभी फ्रंट पेज में देखिए ऊपर जो सबसे पहला लिखा हुआ है ये आपका एसी नंबर है, जो 10 लिखा हुआ है ना वो एसी नंबर है। उसके बाद में अगर आप लोग देखेंगे राइट साइड में जो 27 लिखा है वो पार्ट नंबर है। अब वैसे सीरियल नंबर कैसे पता करना है, थोड़ा सा नीचे चले जाइए, आपका नाम ढूंढिए, इसमें कौन सा नाम है आपका, वो नाम के पहले पहले जैसे आप लोग देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है इसमें का आप लोगों को सीरियल नंबर डालना है। जैसे कि मान लीजिए सीरियल नंबर 5 में मेरे फादर का नाम है इसमें, तो मैं सीरियल नंबर 5 चूज करके वहां पर लिख दूंगा। अब जैसे ही फॉर्म फिलअप कर देते हो थोड़ा नीचे आ जाना, यहाँ पे आप लोगों को अपनी सिग्नेचर करनी है। जो लोग सिग्नेचर नहीं करना चाहते हो अपना लेफ्ट अंगूठा भी जो है ना वो लोग लगा सकते हैं।